हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 13 मई 2024, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी से एक अपील है। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान होने जा रहे हैं। अगर आपके एरिया में भी आज मतदान हो रहे हैं तो वोट डालने जरूर जाएं। आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी और इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर भी मैदान में उतरे हुए हैं। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे एक अमीर प्रत्याशी भी शामिल है। चुनावी मैदान में ये कौन कौन से जानी मानी हस्तियां हैं, ये देख सकते हैं आप उनके नाम डिटेल भी। और 13 मई को 9 राज्यों में किन किन लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे, इसकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और चुनावी प्रत्याशियों को लेकर एक एडीआर की रिपोर्ट भी सामने आ रही कि 5वें चरण में 37% करोड़पति नेता हैं, प्रत्याशी हैं, मतलब 20% दागी प्रत्याशी हैं। सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। कुछ और डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, प्याज की कीमतों को बढ़ाने से रोकने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि प्याज के दाम ना बढ़े। और भारत की इकोनॉमी को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही। देखिए, अमिताभ कांत ने यह अनुमान लगाया है कि जापान को भी पछाड़कर साल 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये नवीनतम लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुद विश्व आर्थिक आउटलुक के मुताबिक इस साल भारत 2024 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO ने भी वर्ल्ड 4th बिगेस्ट इकोनॉमी को लेकर भारत के लिए ये अनुमान जताया है। वैसे आपको बता दूं, भारत फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2022 में भारत ने ब्रिटेन को भी पछाड़ दिया था। अभी भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की इकोनॉमी ही है। ठीक एक दशक पहले यानी 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, तो उस लेवल में काफी सुधार हुआ है। और इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर भी खबर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया। अमेरिका भी दूसरे नंबर पर खिसक गया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब नहीं ढूंढना पड़ेगा इनकम टैक्स का कोई भी अपडेट, आपको एक ही क्लिक पर सारी फाइल्स मिल जाएगी। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FAQ में भी इस नए फीचर की जानकारी दी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई प्रोसीडिंग जो भी नोटिस या लेटर इश्यू करेगा, अब यूजर्स आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर और भी कई जानकारियां मिलेगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मसाला विवादों के बीच अब ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक हो सकते हैं। यानी किसी कंपनी के पैकेज्ड फूड पर लगी लेबल पर जो जानकारी है वो गलत हो सकती हैं। ICMR की तरफ से देश के लोगों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में ज्यादा फैट हो सकती हैं। फ्रूट जूस में महज 10% ही फल होते हैं, बाकी अन्य चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर बाजारू चीजें खाने से पहले आप सावधान रहें, है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि आम आदमी पार्टी को चुनोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मोदी को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। ये नियम क्या सिर्फ आडवाणी के लिए था? दिल्ली में रोड शो करते दौरान सीएम केजरीवाल ने PM को लेकर ये बयानबाजी की। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी भी बोले कि भारत की पहली मुस्लिम PM हिजाब वाली होगी। PM मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। ऐसे विवादित बयान भी दिए AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में रैली करते हुए कहा कि TMC के गुंडे संदेश खाली की बहनों को डरा रहे हैं। हुगली में PM बोले कि कांग्रेस को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। और PM जब पश्चिम बंगाल हुगली पहुंचे तो यहाँ PM को मदर्स डे पर मां के साथ पेंटिंग का गिफ्ट भी दिया। SPG कमांडो ने रिसीव किया। खबर है, मणिपुर राज्य में हिंसा से पहले 2480 अवैध प्रवासी मिले। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले कि सबसे ज्यादा 1165 चंदेल में मिले। अप्रवासियों के नए गांवों को लेकर सरकार भी चिंतित है। ये बात की जानकारी खुद मणिपुर के CM N बीरेन्द्र सिंह की तरफ से दी गई। और खबर है दोस्तों, PM मोदी कल 14 मई को नामांकन करेंगे। तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन में 12 मुख्यमंत्री और 20 मंत्री भी शामिल होंगे। वाराणसी के रोड शो में मिनी भारत की झलक भी दिखाई दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिखाई दिया। और वहीं देखिए, हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ बोले कि 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ का होगा। 400 कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा होगा। हाल ही में इसरो ने कई नई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की थी, मैंने आपको बताया भी था अपडेट, है ना। और भारत के जेलों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के जेलों में 9600 से ज्यादा बच्चों को गलत तरीके से कैद में रखा गया है। एक स्टडी अध्ययन में यह बड़ा खुलासा हुआ। लंदन के एक संगठन द्वारा ये स्टडी की गई। डेटा आप देख सकते हैं। और टेक न्यूज से खबर है, जल्द ही आपको आईफोन में ChatGPT सपोर्ट मिलेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस OpenAI का टूल आपको एप्पल में इनबिल्ट मिलेगा। इसकी तैयारी भी कर रही कंपनी। और इस
इसके अलावा एप्पल आईट्यून और क्रोम यूजर्स की सिक्योरिटी को भी खतरा है, सरकार की तरफ से वार्निंग जारी की गई, तो आप अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर को भी लेटेस्ट अपडेट कर लें। और वैसे क्रोम यूजर के लिए एक और अच्छी खबर है, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करना अब और भी सरल होगा, क्योंकि डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ अब आप हिंदी में भी गूगल क्रोम इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। व्हाट्सएप यूजर के लिए भी अच्छी खबर है, व्हाट्सएप में अब प्रोफाइल फोटो के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, जल्द ही एक नया अपडेट आपको इस तरह का भी मिलेगा। ओके, और चलिए टेक न्यूज के बाद अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 4 जून के बाद यूपी को घोषित करेंगे माफिया मुक्त राज्य, और भी कई माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर समेत हमारे देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात भी कही गई। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी, वो भी खाली निकली, और अब दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की साजिश की जा रही है। 20 अस्पतालों और आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई है। देखिए असामाजिक तत्वों के काम। वैसे दिल्ली में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा भी हो चुकी है, प्राइवेट भी जल्द होंगे बंद। दिल्ली सरकार की तरफ से सभी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। दिल्ली शिक्षा विभाग निदेशालय के द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक राजधानी में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा हो चुकी है। और रिपोर्ट आ रही कि दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी 15 मई के बाद कभी भी स्कूल बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है ना। और बड़ी खबर देखिए, पीओके कश्मीर हिस्से में महंगाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया पाकिस्तान सरकार के विरोध में, और इस विरोध में लोगों ने एक पुलिस वाले को भी पीटा, एक व्यक्ति की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। महंगाई के खिलाफ और बिजली कीमतों के विरोध में ये लगातार दूसरे दिन भी पीओके में प्रदर्शन देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पोस्टर के जरिए भारत में मिलाने की मांग भी की है। पीओके कश्मीर को मतलब भारत में शामिल कर लिया जाए ऐसा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में चीजों के दाम बहुत ज्यादा महंगे चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ लिस्ट भी, दूध 210 रुपए किलो, चावल 400 रुपए किलो, अंडे 250 रुपए प्रति दर्जन, चीनी यानी शुगर 150 रुपए किलो, मटन 450, चिकन 400। तो इसी महंगाई का विरोध कर रहे हैं लोग बाग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, है ना। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। मोटोरोला एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन 16 मई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से भी ज्यादा का 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा, 68 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और अनुमानित कीमत इसकी 30-32 हजार रुपए तक हो सकती है। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास जंग के बाद दुनिया भर में हथियारों की बिक्री बढ़ी है, 37% तक इजाफा होगा अभी, और इस साल 250 लाख करोड़ का बाजार तैयार हो चुका है हथियारों की बिक्री के लिए, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देशों की सरकारें अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वेपन खरीद रही है। और खबर आ रही, दिल्ली में फिर माहौल बिगाड़ने की साजिश, मेट्रो स्टेशन पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नों ने इन नारों की जिम्मेदारी ली। और खबर है, भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत, 15 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाने की समय सीमा भी बढ़ाई। भले ही भारत मालदीव के बीच हाल ही में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बावजूद भारत ने दरिया दिली दिखाई मालदीव को। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 18 मई से 18 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा परिषदीय स्कूलों में, तो लगभग 1 महीने की गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। चलिए खबर है, आईएनएस शक्ति और आईएनएस दिल्ली पहुंचे कोटा किनाबालू, मलेशियाई के साथ साथ भारतीय दूतावास ने भी स्वागत किया। भारतीय सेना के 2 जहाज रविवार को परिचालन तैनाती के लिए मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंच चुके हैं, और यहाँ रॉयल तरीके से इनका स्वागत भी हुआ, डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, सीएपीएफ को सीमा पर मधुमक्खियों के छत्ते के जरिए सुरक्षा पहल अपनाने का निर्देश दिया। बीएसएफ ने अपराध रोकने के लिए ये अनूठा प्लान भी बनाया है। सीमा सुरक्षा बल भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी समेत अन्य अपराधों को रोकने के लिए ये एक अनूठा प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते लगाए जा रहे हैं। और इसकी पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी दिया है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ सके और सीमा पर सुरक्षा भी मजबूत हो सके, है ना। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आलू के साथ टमाटर और बैगन की फसल पर भी कारगर है कैल्शियम। ये फसलों को बैक्टीरियल रोग से भी बचा सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से इन फसलों की नई रिसर्च में ये बात सामने आई है, देख सकते हैं जानकारी आप। और वहीं देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक व्यवस्था में पुनर्संतुलन दिखा है, हमारा लक्ष्य विकसित भारत ही बनाना है। चीन को लेकर भी एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया, और उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम लाने के लिए इंडिया को अपनी रणनीति बदलनी होगी। विकसित भारत बनने के लिए देश को नई रणनीति अपनानी होगी। एशियाई विकास बैंक के एक अधिकारी ने भी सीक्रेट बात बताई है। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत विकासशीलता की राह पर है, लेकिन अभी भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। भारत अगर उन मोर्चों में सफलता हासिल कर लेता है तो उसके लिए विकसित राष्ट्र की मंजिल आसान हो जाएगी। और वो मोर्चे कौन कौन से हैं? भूमि, रोजगार, एनर्जी सेक्टर और बढ़ती कर्ज पर लगाम लगाना। इन चीजों में भारत को सुधार करना बहुत जरूरी है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक भी नई रणनीति जो हमें बनानी है, उसमें हमें कम्पीट करना सीखना होगा। हमारे पास चीन जैसा पड़ोसी देश है, हमारी शिकायतों से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी विदेश नीति भी घरेलू नीति जितनी ही अच्छी नहीं होती। तो ये चीन को लेकर एस जयशंकर ने प्रमुख बयान दिया एक इंटरव्यू में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही किसान भाई लोगों के लिए। देखिए आप, सूखा प्रभावित किसानों
के लिए 16 लाख परिवारों को 3-3 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। कर्नाटक राज्य की सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने लघु और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तकरीबन 16 लाख किसान परिवारों को 3-3 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और इलेक्शन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। लोक इंसाफ पार्टी के बेंस ब्रदर्स ने कांग्रेस का थामा हाथ, राहुल गांधी ने पार्टी में कराया शामिल। हरियाणा राज्य में फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाएगी भाजपा। राज्यपाल ने 30 कांग्रेस विधायकों से मांगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह 16 व 17 मई को हरियाणा राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ गुरुग्राम, करनाल, रोहतक में रैली भी करेंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में सपा विधायक के घर अचानक पहुंचे अमित शाह। रायबरेली में मनोज पांडे ने उनके पैर छुए। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा था कि मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। इसी का जवाब देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। और देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ महापंचायत हुई। ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट न देने पर रोष जताया। 4 प्रस्ताव भी खारिज हुए। कर्नाटक स्कैंडल मामले पर भी पीएम मोदी बोले कि यह मुद्दा गंभीर है। ये घटनाएं कई साल पहले हुई, तब प्रज्वल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले में भी एक नया वीडियो सामने आया है और ये नया वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है प्रोटेस्ट के लिए 70 महिलाओं को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। टीएमसी बोले कि भाजपा ने फर्जी नैरेटिव फैलाया। मोदी और राहुल गांधी की जनसभाओं के कुछ डेटा भी देखे दोस्तों। मोदी की 8 सभा, 2 रोड शो हुए एमपी में। राहुल गांधी के 3 दौरे हुए। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी कांग्रेस का आदिवासी, युवा और महिलाओं पर प्रमुख फोकस रहा। वहीं देखिए सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व शिवसेना के कई बड़े कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में पीएम के रोड शो का भी हिस्सा बनेंगे जयंत। राजनीति में ये एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखा गया, देख सकते हैं आप जानकारी। ओके, और पॉलिटिक्स के बाद देखिए आगे की कुछ बड़ी खबरें। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए कि 3 श्रद्धालुओं की तो जान चली गई, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में लोग बाग दर्शन करने आ रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है अलग अलग जगहों पर। अब और श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा होगा। यात्रा को स्थगित करें। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही पुलिस को प्रशासन से ये अपील भी करनी पड़ी। और देखिए जब बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुले, 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। और वैसे श्रद्धालुओं के लिए एक और गुड न्यूज है इंडियन रेलवे की तरफ से। 1 जून को चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन और ये आपको भारत के अलग अलग 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराएगी। IRCTC की तरफ से ये टूर पैकेज निकाला गया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, खर्चा वगैरह कितना क्या कुछ आएगा, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे का एक और प्लान है टूर पैकेज। सिर्फ 17,900 रुपए में आप उत्तर प्रदेश अयोध्या, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार की यात्रा कर पाएंगे। यहाँ तक कि खाने पीने रहने की भी नो टेंशन, क्योंकि इंडियन रेलवे आपको होटल में ठहराएगा और पूरी व्यवस्था रेलवे की जिम्मेदारी है। समझ रहे हो, क्योंकि टूर पैकेज का ये पूरा पैकेज शामिल है इसमें। तो इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप देख लीजिएगा IRCTC पोर्टल पर। चलिए आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही कि हीट वेव, आजकल जो गर्मियों में गर्म हवाएं चल रही, इस वजह से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी भी हार्ट कंडीशन थोड़ी वीक है या उम्र 60 साल के पार है, तो गर्मी के मौसम में हमेशा सावधान रहें, क्योंकि हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि हीट वेव की वजह से भी हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी। IMD का कहना कि अगले 15 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। किन किन राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना है जानेंगे अपन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि डेली आपको आपके मोबाइल पर मुख्य समाचार, बड़ी खबरें सबसे पहले DLS भाई की तरफ से मिलती रहेगी। चलिए अपन बात कर रहे थे मौसम के हालातों की। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। बिहार में आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली से 13 लोगों की जान चली गई। मुजफ्फरपुर में भी बारिश हुई। 8 जिलों में आज भी येलो अलर्ट है बिहार में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। राजस्थान समेत 5 राज्यों में तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंचा, यानी थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है अभी बारिश की वजह से। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे। MP में आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इधर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ ललितपुर में बारिश हुई, गाजीपुर में ओले भी गिरे। यूपी के 44 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 20 मई तक लोगों को हीट वेव से राहत मिलेगी। राजस्थान में भी देखिए दोस्तों बिजली गिरने से मासूम भाई बहन समेत 3 लोगों की जान चली गई। कितने छोटे छोटे नन्हे क्यूट बच्चे लग रहे हैं, लेकिन भगवान को प्यारे हो गए। आज भी राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में आंधी के साथ बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में देखिए रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। बिजली गिरने की भी आशंका है, सो बी अलर्ट। झारखंड में भी 15 मई तक बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, तो तारीख वाइज मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो आज 13 मई को 6 राज्यों में बिजली गिरने का अनुमान है और कहां बारिश होगी देख सकते हैं आप। इसके बाद फिर कल 14 मई को छत्तीसगढ़, गुजरात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और कुछ इन राज्यों में बिजली गिर
सकती हैं। फिर परसों 15 मई को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बिजली और आंधी चलने का अलर्ट है। अच्छा, भारत के अलावा अफगानिस्तान में देखिए दोस्तों, बारिश और बाढ़ से 315 लोगों की जान चली गई, 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं, 2000 घर बह गए। कई राज्यों में 2 सप्ताह से बिजली तक नहीं है। हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, एक सप्ताह में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा गिरा HDFC कंपनी का मार्केट कैप। शेयर बाजार की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए कम हुई, क्योंकि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट काफी क्रैश में है। वहीं देखिए, मुनाफा वसूली के चलते गोल्ड ETF में भी 12 महीने बाद निकासी की ज्यादा वॉल्यूम आ रही है। अप्रैल महीने में ही निवेशकों ने 396 करोड़ रुपए विड्रॉल किए। खबर है, मीशो कंपनी ने जुटाए करीब 2300 करोड़ रुपए। अभी इस फंडिंग राउंड से और पैसे मिलेंगे। सोशल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की तरफ से भी ये मार्केट कैप बढ़ाया जा रहा है। वहीं देखिए, टाटा मोटर्स कंपनी ने सेफ्टी पर फोकस किया और मुनाफा 1000% तक बढ़ा। टाटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि एक्सीडेंट न हो, और अगर हो भी तो कम चोट पहुंचे। यही वजह है कि आज टाटा की रेपुटेशन और छवि लोगों के दिलों में अच्छी बनी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3 दिनों में 9 जगह मुठभेड़ हुई। एक और 30 लाख का इनामी ढेर हुआ छत्तीसगढ़ में। खबर है, पंजाब सरकार की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। 15 मई से सीधी धान की बिजाई कर सकेंगे किसान भाई लोग। 15 से 31 मई तक पंजाब किसान कल्याण विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी करके समय अवधि दी गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, मिस राजस्थान का ग्रैंड फिनाले 25 मई को होगा। मिस राजस्थान के 28 चेहरे सामने आए। 5000 लड़कियों में से टॉप 28 फाइनलिस्ट बनी है। देखते हैं खिताब आखिर कौन जीत कर जाता है। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। भाजपा पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी राष्ट्रपति बनेंगे और बदला जाएगा संविधान। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में 300 करोड़ घोटाले का आरोपी भारत आएगा। चंडीगढ़ के 3 बैंकों से धोखाधड़ी की थी इस शख्स ने। सीबीआई ने किया था खुलासा, 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। और वो शख्स है थाईलैंड में छिपा बैठा सुखविंदर सिंह छाबड़ा। उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी अब इस आरोपी को भारत लाने की तैयारी में है। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने परमाल कौर का इस्तीफा मंजूर किया। अब नहीं मिलेंगे VRS के लाभ। बीजेपी प्रत्याशी बोले कि मेरा काम एप्लीकेशन देना था। खबर है, चंडीगढ़ में घंटे के हिसाब से बुक कर सकेंगे आप ग्राउंड भी। नगर निगम ने 500 रुपए प्रति घंटा रेट तय किया। और बड़ी खबर देखिए, अब पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के जरिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इंडिया पोस्ट की तरफ से हाल ही में एक नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये बात की जानकारी दी है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी आपकी कई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए खबर है, चिकित्सा विभाग का नवाचार। अब OD के ऐप करेगा मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग। डेंगू रोग पर भी बड़ी सूचना जारी की है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह नवीनीकरण किया गया है। एक नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए राज्य में मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और वैसे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम के बारे में भी आपको बताता हूँ दोस्तों। 755 रुपए जमा करने पर 15 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। बच्चों की शादी और पढ़ाई में भी रुपये मिलेंगे। डाकघर की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अनिवार्य खाता होना चाहिए। 18 से 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह की बीमा पॉलिसी ही है, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको मिलती है। डाक विभाग की तरफ से नीवा बूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की गई है, और इसमें प्रीमियम 1 साल के लिए 755 रुपए ही होता है। किसी भी दुर्घटना और मृत्यु होने पर नॉमिनी को 15 लाख रुपए का लाभ मिलता है। और भी इस पॉलिसी के कुछ बेनिफिट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही कुछ और सुविधाओं को मंजूरी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कुछ नई शराब की दुकानें खुलेगी। 27 जिलों में 457 आहतों को मंजूरी दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनका संचालन शुरू होगा, और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होगी। वैसे शराब को लेकर राजस्थान में भी देखिए, लाइसेंस रिन्यू कराने का आदेश रद्द हुआ। 4 सप्ताह में लौटाने होंगे सिक्योरिटी राशि भी। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आबकारी विभाग के शराब की दुकानों का लाइसेंस 3 महीने के अंदर रिन्यू कराने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एक पीठ ने ये आदेश सुनाया है, और राजस्थान हाईकोर्ट का ये सबसे बड़ा आदेश है। शराब दुकानों का जून तक जबरन लाइसेंस बढ़ाने का आदेश रद्द हो चुका फिलहाल। ठीक है, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती के लिए 13 मई से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं पास को भी मौका मिलेगा। लास्ट डेट 27 मई 2024 है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और खबर है, हरियाणा के 10वीं बोर्ड में 95.22% स्टूडेंट पास हुए। इंटरनल असेसमेंट थ्योरी के नंबर से 30% ज्यादा बच्चे पास हुए। बिहार में हेडमास्टर भर्ती के लिए फिर से खुली पंजीकरण विंडो। 6061 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इच्छुक उम्मीदवार। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। ओके, और वहीं देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपने रिज्यूम को तैयार कर लें, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री में 1 लाख नौकरियां आने वाली हैं। हालिया ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही हमारे देश में सोलर एनर्जी को सरकार बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। हाल ही में आपको पता होगा, प्रधानमंत्री ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य भी रखा था, जिसमें सोलर प्लांट के जरिए आम घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली पैदा करना था। राइट, तो इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार जमीनी स्तर पर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां भी निकालेगी, ऐसा भी अपडेट आ रहा है। और नौकरियों को लेकर एक और खबर है, गूगल, एप्पल और टेस्ला के बाद अब एक और कंपनी ने ले ऑफ किया, यानी कि
अपने कर्मचारियों को बाहर निकाला। 550 कर्मचारियों की जॉब चली गई। ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी कंपनी मोशनल की तरफ से ये अपने कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। देखिए मतलब ओके। और चलिए एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर आ रही। आईपीएल में बंगलुरु की लगातार 5वीं जीत हुई। प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। रजत पाटीदार की 50 देखने को मिली। यश दयाल को 3 विकेट भी मिले। और खबर है 5 महीने के लिए दोस्त बनेंगे ग्रीस और तुर्की। 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों ने पहल की है। दोनों के बीच ग्रीस का साथ देता है हमारा भारत। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हाइलाइट्स देखिए आप। ईरान बोला कि हमारे देश को खतरा हुआ तो हम परमाणु बम बनाएंगे। ईरान ने कहा कि इजराइल ने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। वहीं देखिए इधर अमेरिका का कहना कि भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमतें कंट्रोल करनी थी। जवाब देते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम पर तेल न खरीदने का दबाव था। अब देखिए मतलब दोनों देशों के उल्टे सीधे बयान सामने आ रहे हैं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों। तारक मेहता के सेट पर पहुंची दिल्ली पुलिस। 20 दिनों से गायब सोडी के को स्टार से पूछताछ की। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि 27 अलग अलग ईमेल अकाउंट यूज कर रहे थे एक्टर। ओके। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए वृष राशि वालों की इनकम में सुधार होगा। तुला राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। मेष राशि वालों की इनकम सोर्स शुरू होगी। कन्या राशि वालों की भी तरक्की के योग दिख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस साल लॉन्च की गई। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ। कमेंट में आपको सही जवाब लिखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च हुई। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।